जब हम बॉर्डर्स के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में वॉल्स, फेंसेस और आर्मी आती है। लेकिन अब कई कंट्रीज़ अपनी डिजिटल वॉल्स बना रही हैं, जिसे साइबर बॉर्डर बोला जा रहा है। कंट्रीज़ अपनी डिजिटल सॉवरेनिटी बना रही हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग डिजिटल सॉवरेनिटी का मतलब है अपनी डिजिटल दुनिया पर कंट्रोल रखना और अपने देश के लोगों का डेटा सेफ रखना। जैसे चाइना का फेमस द ग्रेट फायरवॉल, जो अपने इंटरनेट ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। रशिया ने भी लॉन्च किया था अपना रूनेट, ये एक लोकल इंटरनेट है। इन साइबर बॉर्डर से कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे सेंसरशिप इन्फोर्स करना। गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली मॉनिटर करती है क्या देखा जा सकता है और क्या नहीं। प्रोपोगेंडा कंट्रोल करना, जैसे अभी रिसेंट में इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट के टाइम चाइनीज़ और पाकिस्तानी अकाउंट्स ने एआई जनरेटेड वीडियोस और फोटोज़ को शेयर करके गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई। इनफैक्ट कुछ न्यूज़ तो हमारे लोकल चैनल ने भी रिपीट की थी, जिससे कन्फ्यूजन और टेंशन और बढ़ गई थी। रिसर्च बताती है कि WEF 2024 ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में इंडिया सबसे हाई रिस्क कंट्री है, जहां मिस इन्फॉर्मेशन पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट करती है। इसलिए इंडिया को अब टेक में इंडिपेंडेंट बनने की ओर बढ़ना पड़ेगा। जैसे फाइनेंशियल एक्सप्रेस का ये आर्टिकल कहता है कि इंडिया को डिजिटल कॉलोनाइजेशन से बचाने के लिए लोकल एआई और डेटा सॉवरेनिटी बनानी होगी। इसलिए इंडिया स्टैक और ONDC जैसे इनिशिएटिव बनाए गए। इंडिया स्टैक वन ऑफ इट्स काइंड DPI मॉडल है, जिसमें API के थ्रू आइडेंटिटी, पेमेंट और डेटा कंसेंट मैनेज होते हैं। इंडिया को डिजिटल लिटरेसी कैंपेन, फैक्ट चेकिंग और अकाउंटेबिलिटी जैसे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, जिससे इंडिया अपने साइबर स्पेस को सेफ रख सकता है और डेमोक्रेसी के वैल्यूज़ को भी। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि साइबर बॉर्डर हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं या लिमिट। इसमें आपके क्या व्यूज़ है, कमेंट में ज़रूर बताना।